हमने अक्सर अपने बारे में ये नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हम सही हैं या गलत है। अब देखिए, ये वीडियो किसी और के लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए है। अगर आप अपने जीवन के बारे में जानना चाह रहे हैं या अपने बारे में समझना चाह रहे हैं हम सही है या गलत है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसमें अच्छा बुरा भला करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई एहसान जताने की भी आवश्यकता नहीं है कि हम आप वीडियो देख रहे हैं, हम लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आपको ये भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, कमेंट ना करें। सिर्फ ये वीडियो सुनना आपके लिए कितना ज़रूरी है वो आप जान लीजिए, थोड़ा समय निकालिए। अक्सर हम दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं कि फलाना व्यक्ति हमारे लिए ये कह रहा है या हम कोई कार्य कर रहे हैं। तो बहुत से ज्ञानी जो होते हैं ना, वो हमें ज्ञान देने के लिए भी आ जाते हैं। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, हम सभी का ज्ञान भी ले लेते हैं और उस ज्ञान को यूज भी नहीं लेते हैं, यूज ले भी लेते हैं तो उसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। क्योंकि सीधी सी बात है कि हम अपने दिल में और हमारे अंदर क्या भावना है वो नहीं जान रहे, बल्कि हम बाहर की हवाबाजी को देख रहे हैं। तो देखो, सबसे बड़ी बात ये है, अगर व्यक्ति को समझना ना तो वो गुरु को लेकर के चले, यानी एक शिक्षक होना चाहिए। टीचर या शिक्षक कहे, गुरु कहे, अगर आपके जीवन में है तो बहुत बड़े आप भाग्यशाली हैं कि आपको कोई समझाने वाला भी है, डांटने वाला है। अब हम आपको यूं कहे कि देखो, जीवन दो तरीके से जीते हैं, लेकिन कैसा जीवन जिए, या हम हमारे जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर रहे हैं, समय को ऐसे ही निकाल रहे हैं। एक आपके पास अपना प्लॉट है और एक आप बिना जांच पड़ताल के, बिना जांचे परखे आपने कहीं सड़क किनारे या कहीं सहकारी जमीन पर आपने झुग्गी या अपना रहने का स्थान बना लिया। हो सकता है कि वहां कुछ समय, जैसे कि आवागमन आने जाने का, जो लोग आते जाते हैं उस समय कम थे तो कोई परेशानी नहीं थी, तो आप वहाँ आराम से रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ आवागमन तेज होता है, वहाँ के लोगों को सुविधाएं और चाहिए, वहाँ देखा जाए तो पब्लिक है, गाड़ी घोड़े चलने का जो स्थान है वो कम पड़ रहा है और भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ हम ये देखेंगे, जो वहाँ जिसने अतिक्रमण कर रखे हैं उसे या तो कानूनी तौर पर हटाया जाएगा या फिर उसको समझना पड़ेगा कि यहाँ हमें अतिक्रमण कर रखा है तो हमें वहाँ से हटना चाहिए। लेकिन आप वहाँ से नहीं हटेंगे तो वहाँ से फिर अतिक्रमण हटाने के लिए सीधा सा प्रहार, सीधी सी बात है, नियम कायदे कानून लागू होंगे। फिर आप कहेंगे कि मैं तो यहाँ रहता था, मैं तो अपना जो समय है यहाँ अच्छे से निकालता था, कमाता था, खाता था। लेकिन मेरे भाई, आप अतिक्रमण करके और कार्य कर रहे हैं तो आप कानून के दायरे में हैं, ठीक है? तो आपको वहां से हटाना पड़ेगा या आपको हटना पड़ेगा। और एक वह स्थान है जहां आपका स्वयं का मालिकाना हक है, वहां आप अपने किसी प्रॉपर्टी पर या अपने मकान पे रह रहे हैं, अपना मकान है, अपनी ज़मीन है, तो वहाँ आप मकान बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आप रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारे जीवन में होता है कि हम जबरदस्ती, है ना, इधर कभी उधर कभी इधर घूमते फिरते रहते हैं। हमने अपना जगह ही नहीं बनाया जीवन में, हमने अपने जीवन में लक्ष्य ही नहीं बनाया, हमने अपने जीवन में ये निर्णय ही नहीं किया कि हमें क्या करना है, कहाँ रहना है, क्या करना, हम सही हैं या गलत हैं, यहाँ क्या हमें समस्या होगी या हम समस्या होगी भी तो इसका समाधान क्या है। बल्कि आप तो हवाई में रह रही है, जैसे कि आज खा लिया, कल की कल जाना नहीं। देखिए, अगर जीवन को जीना है तो हमें 3 पीढ़ियों के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम पहली पीढ़ी हम अपने आप को कैसे सक्षम करें। दूसरी पीढ़ी को के बारे में हमें इसलिए सोचना पड़ेगा जैसे हमारे बच्चे हैं, ठीक है, हमारे जीवन साथी है, उसके लिए जैसे कि हम कैसे मैनेज करें और कैसे हमारा जो रहने खाने पीने का तरीका है समाज में
लोगों का हमारा प्रभाव लोगों पर कैसा पड़ेगा। और तीसरी पीढ़ी का ये रहेगा कि आप जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान पर आपने कहीं समाज के प्रति कोई गलत तो नहीं किया, आपने कहीं बेईमानी के तौर पर आने वाली पीढ़ी पर प्रहार तो नहीं किया। यानी आप अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ आप अपना स्वार्थ लेकर के चल रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आप आने वाली पीढ़ियों का गला घोट रहे हैं। यानी आप जैसा करोगे ना वो आने वाली पीढ़ियों को ही मिलेगा। यानी आपने अपने पेट के लिए या आपने अपने लिए स्वार्थ के लिए किसी का गलत किया है तो ईश्वर आपको जरूर इसका फल देगा। हो सकता है आप उस फल को ना चखे, आपके आने वाली पीढ़ियां चखे, आपके आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़े, भुगतना पड़े। तो 3 पीढ़ियां हमारे जीवन को, यानी आपने ये कहेंगे गुरुजी हम 3 पीढ़ियों का क्यों सोचे, हम तो अपने बारे में सोचेंगे ना। लेकिन हम ये कहते हैं, तो जैसे ही मैं यूं कह रहा हूं कि आने वाले समय को कहा जाता है कि नई युवा पीढ़ी देश का भविष्य होती है। तो वही मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने समाज का भविष्य हैं। आप समाज में किस तरह जीवन को जी रहे हैं, समाज को क्या शिक्षा दे रहे हैं, आप जैसी स्थिति पे रहेंगे समाज पे वही प्रभाव पड़ता है, आपकी पीढ़ियों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो वहां नेगेटिव का प्रभाव पड़ता है, और नेगेटिव जहां रहती है वहां बरकत नहीं होती है, वहां अच्छाई नहीं होती है, वहां ईश्वर भी नहीं होता है। जहां दूसरों के हित के बारे में सोचा जाता है, जहां दूसरों के बारे में सोचा जाता है, जहां हम कर्म कर रहे हैं, सत्य पर रह रहे, सत्य पर चल रहे हैं, अच्छा कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां ईश्वर मौजूद होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां अतिक्रमण नहीं होता है। तो मैं यूं कहना चाहता हूं, जीवन में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, जीवन में स्वतंत्र रहना चाहिए, जीवन में मूल उद्देश्य को लेकर के जीवन को जीना चाहिए। यहां के अतिक्रमण को तो कानून उठा देगा, लेकिन अगर आपने अतिक्रमण मन में कर रखा है, गलत भावना रख रखी है, गंदे विचार रख रखे हैं, दूसरों के प्रति गलत सोच रखा है, और आपके मन में छल कपट है, तो प्रभु उस अतिक्रमण को उठाएगा। प्रभु फिर उस अतिक्रमण को उठाने के लिए हो सकता है वो किसी मनुष्य रूप में, वो किसी भी रूप में आकर आपको उसकी सजा दे सकता है। हो सकता है आपके कर्म फल का भुगतान आपकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ जाए। तो क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं? क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? यानी मैं यूं कहना चाहता हूं, अगर आपने यहां गलत किया है तो यहां के नियम, कायदे, कानून आपको सजा देंगे। अगर आपने मन से ईश्वर के प्रति या अपने धर्म के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति आपने गलत सोचा है, तो इसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसका अतिक्रमण ईश्वर ही हटाएगा, फिर इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। तो क्या मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा तो इसे आपने क्या समझा, जरूर एक बार हमें राय देंगे आप। और अगला वीडियो फिर लेकर आते हैं आपके ही विचारों के माध्यम से जीवन के बारे में। हर हर महादेव।